बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर रुख करते हैं खबरों का। लिया डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ चबार। थाना चौबारा पुलिस की मेरठ पर कार्रवाई, झूठा क्रॉस वर्शन खारिज। पानी के खाल के तनाज़े पर हमले का मुकदमा, खतून की ब्लैक मेलिंग की कोशिश नाकाम। खाल के तनाज़े पर हमले का केस, पुलिस की मेरठ पर इंक्वायरी, खतून के झूठे इल्ज़ामात मुस्तरद। SHO चौबारा की कार्रवाई काबिल तहसीन। चौबारा की हदूद चक नंबर 325 TDA जमाल छपरी में पानी के खाल की सफाई के तनाज़े पर पेश आने वाले वाक़े में पुलिस ने मेरठ पर इंक्वायरी करके हक़ाइक़ सामने ले आए। 2 माह कबल खाल सफाई कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद दस्तगीर खाल की सफाई चेक करने गए तो रास्ते में रिमशा बीबी के खामद मोहम्मद शाहद से बातचीत हुई। सफाई न करने पर टोकने पर मोहम्मद शाहद ने तैश में आकर डंडे से दस्तगीर के बाजू पर वार किया, जिससे इनका बाजू टूट गया। वाक़े की इत्तला 15 पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दस्तगीर का मेडिकल LC करवा कर मोहम्मद शाहद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और वो उस वक्त लिया जेल में बंद है। मोहम्मद ताहर अराई, गुलाम दस्तगीर, रियाज खान, मोहम्मद रमज़ान, अब्दुल मजीद बाजवा ने एहतजाज करते हुए रिमशा बीबी के ज़रिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ झूठी दरख्वास्तें दी जा रही हैं। रिमशा बीबी ने अदालत में भी अंदराज मुकदमे की सदात की। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने क्रॉस वर्शन भी दर्ज किया। SHO थाना चौबारा सैयद सजाद शाह ने केस की गैर जानबदाराना इंक्वायरी करवाई। तहकीकात में रिमशा बीबी के इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, जिस पर पुलिस ने क्रॉस वर्शन खारिज करके मुद्दई मुकदमा मोहम्मद दस्तगीर के मुताबिक रिमशा बीबी झूठी दरख्वास्तें देकर अपने हामिद को छुड़वाने के लिए हमें ब्लैकमेल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है जी। मैं चक नंबर 325 जमाल छपरी का रिहायशी हूँ। जनाब, इन लोगों ने मोहम्मद अमजद, जुल्फ़कार वगैरह ने ना हमारे खाल पे गलत तरीके से पुली बनानी शुरू कर दी थी। खाल मशरक मगरब है, पुली शमाल जनूब बनानी शुरू की, तो इन लोगों ने रात के अंधेरे में पुली बना दिया और गलत खाल बना दिया। हमने महकमा की मदद से ये पुलिया खाड़ दी। उस दिन से ये लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं और हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। इनकी एक औरत है इधर, वो हमारे से इस्तेमाल करते हैं, गलत दरखास्तें दबाते हैं SHO साहब को, कभी किसी को हमारे पर्चा करवाते हैं। इसी दौरान मैंने खाल बनवाने का कामरान सरारी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल सिर्फ 500 रुपये की खातिर दोस्त ने दोस्त का खून बहा दिया। कातिल फरार होने से पहले कानून के शिकंजे में। SHO थाना हाजीपुरा काशिफ भट्ट की बरवक्त मौसर कार्रवाई से मुलज़िम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट कैबिनेट रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर SHO थाना हाजीपुरा काशिफ भट्ट ने अपनी टीम के हमरा फौरी हिकमत अमली अपनाई। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात और मुसलसल ताक़ुब के जरिए मुलज़िम को फरार होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि मकतूल और मुलज़िम के दरमियान सिर्फ 500 रुपये के लेन देन पर तलह कलामी हुई, जो देखते ही देखते खूनी तसादम में बदल की और एक कीमती जान ज़ाया होगी। पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि वाक़े के तमाम हक़ाइक़ सामने लाई जा सकें। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने कार्रवाई करते हुए SHO काशिफ भट्ट और उनकी टीम की पेशराना सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि कानून शिकन नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शामिल करते जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे आकाश इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक MPA जड़ावाला खान बहादुर ने कहा कि जड़ावाला को ज़िला का दर्जा दिया जाए। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज नोटिफिकेशन जारी करें। खान बहादुर डोगर ने पंजाब असम्बली में मुतालबा करते हुए जड़ावाला में मियां नवाज शरीफ जनरल अस्पताल, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए। किसान हमारे माथे का झूमर हैं, ज़राअत की बेहतरी के लिए बैकअप सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल नस्ब किए जाएँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली खान बहादुर डोगर ने तहसील जड़ावाला की अवाम का दरीना और अहम तरीन मुतालबा पंजाब असम्बली में पेश करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज शरीफ से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि जड़ावाला को ज़िला का दर्जा देने के लिए फौरी तौर पर बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पंजाब असम्बली के इजलास में अपने जानदार खिताब के दौरान खान बहादुर डोगर ने जड़ावाला के अवामी मसाइल और महरूमियों को तफसीली तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा जड़ावाला एक कसीर आबादी वाला अहम तहसील है, जिसे ज़िला का दर्जा देना यहाँ के अवाम का हक़ है। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील की है कि वह अवामी मांगों की तर्जुमानी करते हुए इस दरीना मुतालबे को फौरी पूरा करे। रुकन सूबाई असम्बली ने जड़ावाला में सेहत की बुनियादी और जदीद सहूलियात की फराहमी पर जोर देते हुए मुतालबा किया। इलाके में मियां नवाज शरीफ जनरल अस्पताल तमीर किया जाए ताकि मुकामी आबादी को इलाज मुआवजे के लिए दीगर शहरों का रुख न करना पड़े। उन्होंने तालीम के शोबे में हर बात करते हुए कहा कि जड़ावाला के तलबा तलबात को आला तरीम के असूल के लिए दूर दराज शहरों की सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, लिहाजा इनके मुस्तक़बिल को महफूज बनाने और सफ़र मुश्किलात से बचाने के लिए जड़ावाला में फौरी तौर पर मेडिकल और यूनिवर्सिटी कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए। खान बहादुर डोगर ने काश्तकारों के हकूक़ और ज़राअत की तरक्की के लिए भी बात उठाई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है किसानों की फलाह बहबूद और पानी के मसाइल के हल के लिए बैकअप सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल नस्ब किए जाएँ। इनका कहना था कि किसान हमारे माथे का झूमर है, मुल्की मैशियत में इनका कलीदी किरदार है, इसलिए इन्हें हर मुमकिन ज़रूरी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए।
अब शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। साहिवाल प्रेस क्लब में वफाकी वज़ीर बाय तहफ़ीफ़ गुरबत सैयद इमरान अहमद शाह और रुकन पंजाब असम्बली मलक अरशद की आमद पर सदर प्रेस क्लब राना जावेद नसार और सहाफ़ी बरादरी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने 2008 से 2026 तक साहिवाल में अरबों रुपये की तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, साफ पानी, सड़कों, तालीम और सेहत के शोबों में नुमायां काम शामिल है। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज, टीचिंग अस्पताल और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जैसे मनसूबे अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल की समरी भी वज़ीर ऑफिस भिजवाई जा चुकी है। इस मौके पर MPA मलिक अरशद ने सहाफ़ी कॉलोनी के मुतालबे को जायज़ करार देते हुए मुतल्लिका फोरम पर रिक्विजिशन पेश करने का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर ने मोटर इंटरचेंज के मनसूबे के लिए भी कोशिशें जारी रखने की यकीन दहानी कराई और कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह साफ पानी की फराहमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोज़गार के बेहतर मौके फराहम करना है। दोनों रहनुमाओं ने सहाफ़ी बरादरी के इन जायज़ मसाइल के हल और प्रेस क्लब की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सक्कर समेत बालाई सिंध में महर और जतोई तनाज़े के दौरान 57 हलाकतों का तस्फिया हो गया। महर बरादरी पर 9 करोड़ 22 लाख रुपए, जतोई बरादरी पर 9 करोड़ 34 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। एतवार को सक्कर गोडकी शिकारपुर में रहायशी 2 बड़े कबाइल महर और जतोई बरादरी के दरमियान जारी खूनी तसादम को रोकने और तस्फिये के लिए सर्किट हाउस में बैठक हुई, जिसमें सरदार अली गौहर खान, सरदार डॉक्टर इब्राहिम जतोई महर, मीर आबद हुसैन जतोई, गोस बख्श खान महर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। दोनों फरीकैन की गुफ्तगू शिकायत सुनने के बाद फैसला सुनाया गया। सक्कर ज़िला में महर बरादरी के ऊपर 5 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना, जबकि जतोई बरादरी 3 करोड़ 18 लाख रुपए। शिकारपुर ज़िला में महर 3 करोड़ 41 लाख 50 हज़ार अदा करेंगे, जतोई बरादरी 6 करोड़ 16 लाख 50 हज़ार अदा करेगी। जतोई बरादरी के ऊपर 9 करोड़ 34 लाख रुपए जुर्माना अदा करेंगे। याद रहे, सक्कर और शिकारपुर में महर और जतोई बरादरी खूनी तसादम में दोनों जानिब से 57 अफराद कत्ल हुए और 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। केड़ी पाबंदी विधी वई आ, केड़ो तरीक़ेकार कुल विकिरे त ठाहियो वियो आ त जे वधीक इंसानी जान ज़ाया न थिए। 40 लख जेको अगराईअ ते रखियो या का रक़म कोन्हे। बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, इहो जेको टोकन आहे इंसान जो त को मुल आहे कोन, ऐं जे एड्स तमामु घणा वॾा था कयूं त एतिरा घणा माण्हू मरनि था, उहे एड्स ग़रीब माण्हू भरे न सघंदो। अगरि मां 10 करोड़ रखी छॾियां त उनजी पूरी वर्ती 10 करोड़ न आहे, फैसले ते अमल थींदो न। इन जे लाइ इहे थोरा घटि एड्स रखिया विया आहिनि। हाणे हिन पोइ जेको माण्हू विढ़ंदो उनखे कानूनी हुजे वठी उन माण्हू खे सज़ा ॾिनी वेंदी कानूनी मुताबिक़। जेसि ताईं इहा सज़ा न मिलंदी ओसि ताईं इन जान न छुटंदी। सरदार पंहिंजे तरफ़ां सभिनि क़ौमुनि जा पूरी कोशिशि कनि था, लेकिन कुझु माण्हू आहिनि बदमाश जेके ठहणु नथा चाहिनि। हाणे उन्हनि खे इंशाअल्लाह गॾिजी करे असां पाण में इहो फ़ैसिलो कयो आहे त अॼु खां पोइ अगरि का भञकड़ी थी उनखे गवर्नमेंट खां उनखे सज़ा मिलणु घुरिजे। अगरि उहो आम माण्हू मरी सघे थो त हुनखे छो नथी गवर्नमेंट ऐं गवर्नमेंट खे इन में करे असां गवर्नमेंट जी मदद कंदासीं। हाणे फ़ैसिलो ॻाल्हाइण वारो न थींदो, हाणे गवर्नमेंट खे बि इन ते पाबंद कबो। जेकी JIT ठही आहे त बाबा अॼु खां पोइ जेको फ़ैसिले जी भञकड़ी करे थो, मर जो अञा को 7-8 फ़ैसिला थी चुका आहिनि। पहिरियों फ़ैसिलो शुरू में नवाब अकबर सरदार गुलाम खान सरदार ख़ादिम हुसैन खान जतोई साहब कयो, उन 3-4 असां कया आहिनि पाण में। इहा हिकिड़ी वॾी ज़्यादती आहे त सॼो ॾींहुं बि माण्हू सभु गॾिजी करे कनि था, उनखे भवल नथा कनि हिकिड़ा आम माण्हू वेही करे। हाणे उन ते कानूनी हुजे वठबी ऐं इंशाअल्लाह जेको आहे कानून जे मुताबिक़ उनखे पूरी सज़ा। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियो की रिपोर्ट के मुताबिक मरसों सिंध न ढसों के अनवान से PP कंबर शहदाद कोर्ट की शानदार रैली। भारत की सिंध तास मादे खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त एहतजाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला कंबर शहदाद कोर्ट की जानब से ज़िले हेडक्वार्टर कंबर में मरसों सिंधु न ढसों के अनवान से एक अज़ीमुश्शान और शानदार एहतजाजी रैली निकाली गई। इस अवामी और एहतजाजी रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी ज़िला कंबर शहदाद कोर्ट के ज़िले चेयरमैन ज़िला कौंसल हाजी कमरुद्दीन गोपांग, गुलाम मोहम्मद इसरान, डॉक्टर नियाज अहमद चांडियो, आमिर गोपांग, वसीम राजा शेख और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने की, जिसमें जालों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, भारत की जानब से बैनुल अक़वामी क़वानीन और सिंध तौस माहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी की जा रही है। भारत दरियाई सिंध के पानी को पाकिस्तान के खिलाफ एक नाजायज़ और गैर कानूनी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमाओं ने भारत को सख्त पैगाम देते हुए कहा, हम भारत को ये वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं, हम सिंधु धरती और दरियाई सिंध के हकीकी वारिस हैं और अपने पानी के एक एक कतरे पर अपना हक जताना और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना अच्छी तरह जानते हैं। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पानी और धरती के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगी।
खबर शामिल करते हैं मेलसी से। चौधरी इलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी के नवाही इलाके मोजा घल्लू में सियासी समाजी शख्सियत मलिक शबीर घल्लू की वालदा मरहूमा की कुलख्वानी का अहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ सलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मरहूमा के साले सवाब के लिए सूसी दुआ की गई। कुलख्वानी में साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांज़ेब खान खिची, चौधरी रियाज घुलवी, चौधरी गजनफर घुलवी, चौधरी कैसर घुलवी, चौधरी मजहर घलवी और दीगर सियासी समाजी मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अल्ताफ़ और दीगर उलमा कराम वालदेन की अज़मत, इनके हकूक़ और खिदमत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा, वालदेन अल्लाह ताला की अज़ीम नेमत हैं और इनकी खिदमत दुनिया आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। तकरीब के अख्ताम पर मरहूमा की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाकिन के सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआ की गई। इलाहाबाद से खबर शामिल करते हैं। इलाहाबाद साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुबीन अहमद की शेख फैमिली से ताज़ियत, मरहूमा के साले सवाब के लिए मग़फ़िरत। इलाहाबाद के मरूफ समाजी शख्सियत शेख अरशद आदल उर्फ पामा और शेख अजहर आदल की हमशीरा, जबकि शेख आसफ मनव्वर, शेख काशिफ मनव्वर, शेख उस्मान मनव्वर और शेख सलमान की फूफी मरहूमा के इंतकाल पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुबीन अहमद साई ने शेख फैमिली से मुलाकात करके दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल इलाहाबाद बिलाल मुस्तफ़ा खान, कोआर्डिनेटर मियाँ आमिर महमूद, डॉक्टर उबैद मुख्तार बड़रा, हाफिज़ यकूब अजहर, आदल मलिक, मोहम्मद सलमान, ज़ुबैर खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। शुरका ने मरहूमा के साले सवाब के लिए फातिहानी की और खुसूसी दुआ में शिरकत होते हुए अल्लाह ताला के ज़ूर मरहूमा की कामिल मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम और सोगवार ख़ानदान को यह सदमा सब्र और इस्तिक़ामत के साथ बर्दाश्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए की दुआ की। इस मौके पर मखदूम सैयद मुबीन अहमद साई ने कहा, दुख और गम की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदान के साथ खड़े होना हमारे समाजी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मरहूमा की बख्शिश और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ करते हुए कहा, अल्लाह ताला मरहूमा को अपनी जवाल रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए। शेख फैमिली ने मखदूम सैयद मुबीन अहमद साई, बिलाल मुस्तफ़ा खान और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की आमद पर इज़हार ताज़ियत और दुआओं पर शुक्रिया अदा करते हुए अपने लिए हौसला अफ़ज़ा करार दिया। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर नौकरी दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम। भावल नगर के रहायशी की पंजाब सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। भावल नगर के रहायशी हालत सईद ने पंजाब सिटी प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद हसन, वार्ड बॉय, THQ अस्पताल हरुणाबाद पर नौकरी दिलाने के नाम पर रकम वसूल करने का इल्ज़ाम आयद किया। खालिद सईद का कहना था कि अहमद हसन ने इन्हें यकीन दहानी कराई कि वो डॉक्टर अनवर MS THQ अस्पताल हरुणाबाद के जरिए इनकी मुलाजमत की आर्डर जारी करवा देंगे, जिसके इवज़ मजमूई तौर पर 2 लाख रुपये तय पाए। इनके मुताबिक माहदे के तहत 1 लाख रुपये पे की अहमद हसन को अदा किए गए, जबकि बाकी 1 लाख रुपये मुलाजमत का आर्डर जारी होने के बाद अदा करे जाने थे। खालिद सईद ने इल्ज़ाम लगाया कि रकम वसूल करने के बावजूद ना तो मुलाजमत दिलवाई गई और ना ही इनकी रकम वापस की गई। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की शफाफ तहकीकात कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद सईद ने CEO हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने, मामले की गैर जानबदार इंक्वायरी कराने और इंसाफ फराहम करने की अपील की। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर ज़िला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विज़न और अवामी खिदमत के मिशन के तहत ज़िला भावल नगर को जदीद रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस गाड़ियों का तोहफा दे दिया गया। इस सिलसिले में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी रुकन पंजाब असम्बली भावल नगर मलिक सुहेल खान खोकर ने नई एम्बुलेंस गाड़ियों का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 राव शराफत अली, रेस्क्यू 1122 भावल नगर के सीनियर अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर MPA मलिक सुहेल खान खोकर ने कहा, आवाम से किए गए वादों की तकमील इनकी अवलीन तरजीह है और जदीद एम्बुलेंसों की फराहमी से ज़िला भर में एमरजेंसी सर्विस मज़ीद मौसर, तेज़ रफ्तार और बेहतर होगी। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राव शराफत अली ने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डॉक्टर रिजवान नसीर और रेस्क्यू के आला हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नई एम्बुलेंसेज गाड़ियाँ जदीद तिब्बी सहूलियात से रास्ता हैं, जिनके जरिए मरीजों और हादसात के मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सकेगी। तकरीब के अख्ताम पर नई एम्बुलेंस गाड़ियों का मुआयना किया गया और अवामी खिदमत के इस इक़दाम को बहावल नगर के लिए एक अहम संगे मील करार दिया गया। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर महकमा सेहत पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर साजिद नवाब ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल ऑफिसर भावल नगर अपने अहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर महकमा सेहत के अफसरान, तिब्बी अमले, समाजी, सियासी, सखाफती शख्सियात ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चार्ज संभालने के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भावल नगर डॉक्टर शौकत भट्टू, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल भावल नगर AMS डॉक्टर सैयद उमर फारूक समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान ने डॉक्टर साजिद नवाब से मुलाकात की, इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। भावल नगर डॉक्टर शौकत भट्टू ने कहा, डॉक्टर साजिद नवाब की तकर्री ज़िला भावल नगर के लिए खुशाइंद है और उनकी पेशा वराना सलाहियतों से मेडिकल
میڈیکل لیگل خدمات مزید مضبوط اور مؤثر ہوں گی۔ ڈاکٹر عامر رضا نے پیغام میں کہا، انہیں یقین ہے ڈاکٹر ساجد نواب اپنے وسیع تجربے اور مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے میڈیکل لیگل نظام کو مزید شفاف، مؤثر اور عوام دوست بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ درسنا وقاص فریدی صدر پنجاب سٹی پریس کلب نے بھی ڈاکٹر ساجد نواب کو نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں ترقیاں عطا فرمائے، اسی جذبے کے ساتھ عوامی خدمت جاری رکھنے۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک عمران سے۔ خانپور کے نواحی علاقے حمزہ شوگر مل فلڈ کالونی کے رہائشی مزدور 20 سالہ بلال اور بستی جٹکی کے رہائشی 40 سالہ بلال کو بلوچستان میں شہید کر دیا گیا۔ ورسان غم سے نڈھال۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 2 مزدوروں کا تعلق خانپور سے ہیں۔ حمزہ شوگر مل فلڈ کالونی کے رہائشی 20 سالہ بلال اور بستی جٹکی کے رہائشی 40 سالہ بلال، جو کہ 1 سال سے بلوچستان میں محنت مزدوری کرتے ہیں، انہیں عین اس وقت شہید کیا گیا جب وہ ایک سیلون پر موجود تھے۔ ورسان کو اطلاع ملتے ہی پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا۔ حمزہ شوگر میل فلڈ کالونی کے رہائشی 20 سالہ بلال کے بھائی اصغر، نانا جاوید، بھائی اشرف نے موقع پر اختیار کیا کہ ڈیڈ باڈی لے کر آنے پر فون پر 65,000 کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم غریب فیملی ہیں۔ شہید 20 سالہ بلال یتیم بچہ ہے، شادی کے لیے پیسے جمع کرنے کی نیت سے بلوچستان مزدوری کرنے گیا تھا، جبکہ ہمایوں راشد پپو قریشی نے حکومت وقت سے آرمی چیف سے مزدور طبقہ فیملی کی مالی مدد کی اپیل کی ہے، جبکہ شہید 40 سالہ بلال بستی جٹکی کے والد عبدالغنی کا کہنا تھا کہ میرے شہید بچے کا خون کا بدلہ لیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے معروف ڈاکٹر حیدر علی بھٹی کے چھوٹے بھائی نبیل حیدر بھٹی کے چچا ایڈوکیٹ دانش بھٹی کے والد کا رسم دسواں قلعہ بٹیاں والا میں بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ رسم دسواں میں وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سمیت پنجاب بھر سے اہم شخصیات وکلا نے شرکت کی اور آخر میں پیر اویس شاہ، میاں اسد علی بھٹی نے ملک تنویر کھوکر ڈاکٹر حیدر علی بھٹی کے ہمراہ مرحوم کے بیٹے دانش بھٹی کی دستار بندی کی۔ دیگر شرکا میں سجاد حیدر بھٹی، واجد علی بھٹی، قربان علی بھٹی، ایڈوکیٹ آصف چوہان، وحید اختر بھٹی، میاں سلامت علی ایڈوکیٹ اور صدر مرکزی پریس کلب مرید کے آغا محسن رضا شامل تھے۔ اب شامل کرتے ہیں مرید کے سے محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق قلعہ بٹیاں والا میں بٹی خاندان کے بزرگ چودھری رحمت علی بھٹی کی پگ کی رسم دستار بندی ہوئی، جس میں پنجاب بھر سے بٹی براتی سمیت علاقہ بھر کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ نفیس شخصیت کے مالک پنجاب کے معروف ڈاکٹر غلام حیدر بھٹی مرحوم میاں صفدر علی بھٹی کے بیٹے کو بھی بٹی خاندان کا سربراہ تصور کرتے ہوئے پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین دربار عالیہ منگیاں والا سرکار پیر سید اویس شاہ نے ڈاکٹر غلام حیدر بھٹی کے سر پر دستار پہنائی اور دعا کی کہ اللہ رب العزت ڈاکٹر غلام حیدر بھٹی کو اپنے خاندان کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکھاڑا سے خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں درجہ چہارم کے ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے کام چھوڑ احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 2 سے 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اوکھاڑا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے گھروں کے بجلی کنیکشن منقطع ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھر کرائے پر ہیں، جہاں مالکان نے ہماری جانب سے کرائے کی عدم ادائیگی پر گھروں پر تالے لگا لیے ہیں۔ مظاہرین میں مرد و خواتین ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے حقوق کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمارے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تنخواہیں مانگنے پر ٹھیکیداروں کی جانب سے خطہ کمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بھوک افلاک سے ہم خودسوزی پر مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر اوکھاڑا احمد عثمان جاوید اس پر نوٹس لیں۔ مظاہرین کا مطالبہ اوکھاڑا وکلا ہڑتال۔ اوکھاڑا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے مکمل ہڑتال۔ ساہیوال پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے عدالتی حکم میں امتناعی کے باوجود نوید خان بلوچ ایڈوکیٹ کی کالونی گرا دی۔ ساہیوال ڈویژن وکلا ڈی پی او اور ڈی سی ساہیوال کی مسلسل ہٹ دھرمی کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ صدر بار ساہیوال، پولیس ہمارے معزز وکلا کے ساتھ ناروا سلوک پر بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کے وکلا احتجاجاً آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ فاروق اشرف سنگھو کا صدر ڈسٹرکٹ بار۔ ملک وسیم اختر کی رپورٹ کے مطابق کالے کی منڈی گاؤں سمرا میں 50 kV کے زرعی ٹرانسفارمر چوری، کسان کی تقریباً 4 لاکھ روپے کا نقصان۔ تھانہ کالے کی منڈی کے حدود میں واقع گاؤں سمرا میں گزشتہ رات نامعلوم چور کسان ذیشان شفقت بھٹی کے زرعی ٹیوب ویل کا 50 kV کا ٹرانسفارمر چوری کر کے فرار ہو گئے۔ متاثرہ کسان کے مطابق چوری ہونے والا ٹرانسفارمر کی مالیت تقریباً 4 لاکھ روپے ہے، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق علاقے میں چوری کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث خصوصاً کسان
کسان شدید پریشانی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زرعی ٹرانسفارمر کی چوری سے فصلوں کی آبیاشی متاثر ہو رہی ہے اور کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کے نقصانات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ اہل علاقہ اور کسانوں نے ڈی پی او حافظ آباد، آر پی او گجرانوالہ اور ایس ایچ او تھانہ کلکی منڈی سے پرزور اپیل کی ہے کہ واقعے کا نوٹس لیا جائے، ٹرانسفارمر چوری میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے گٹارے میں لایا جائے اور متاثرہ کسان کے نقصان کے ازالے کے لیے بھی مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔